Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Law Info. So today we are going to discuss section 10 of Contract Act 1872. सेक्शन 10 हमें ये कहता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये सवाल आया है सेक्शन में, ठीक है। ये हमें सेक्शन बता रहा है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चीज़ों में बताया है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर उनकी कंसीडरेशन लॉफुल है, अगर वो फ्री कंसेंट हैं, अगर उनका ऑब्जेक्ट लॉफुल है। अब फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि पार्टीज़ की अपनी मर्ज़ी से वो एग्रीमेंट हुआ हो, उस पर हम किसी किस्म का दबाव ना डालें या उसकी मर्ज़ी को हटाकर हम अपनी मर्ज़ी उस पर थोप दें कि हाँ भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब वो थ्रू कोरिजन के थ्रू हो, जबर के थ्रू हो, या हमने किसी फ्रॉड के थ्रू किया हो, या हमने उनको गलत बयानी करके मिस रिप्रेजेंटेशन करके वो उनकी कंसेंट छीन के हमने अपनी कंसेंट उसमें डाली हो ज़बरदस्ती के तौर पे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फ्री कंसेंट होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, उनका जो समथिंग इन रिटर्न है, उस एग्रीमेंट में जो समथिंग इन रिटर्न होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, तो वो लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अब जिस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट ने बनना है, जो जिस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट ही लॉफुल होगा तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर वही जो है लॉफुल नहीं होगा, अनलॉफुल होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके नहीं बनेगा, ठीक है। जिसको पहले ही गवर्नमेंट ने या लॉ ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये वॉइड है, ठीक है, ये गैर कानूनी है, ये जो है वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो है वो आगे जाकर इसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अदरवाइज़ अगर ये जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा इसका, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर फ्री कंसेंट होगा तो भी बनेगा। अगर उसकी कंसिडरेशन भी लॉफुल होगी तो कोई हर्ज नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा। तो सिंपल 3 बातें की गई हैं कि कंसिडरेशन उसकी लॉफुल होनी चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, उसकी अपनी फ्री कंसेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहले ही जो लॉ ने मना किया हुआ हो जिस चीज़ से, वो हम उसको ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है, और हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो इन्फोर्सिबिलिटी तो उसकी इम्पॉसिबल है, वो तो पहले ही वॉइड है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, इन 3 चीज़ों को। अदरवाइज़ आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।